बेटा बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर रीचेकिंग के दौरान में मार्क्स कम हो सकते हैं? क्या जो आंसर हमने लिखे हैं उसे दोबारा चेक किए जाएंगे? क्या सारे आंसर दोबारा रीचेकिंग में चेक होंगे? क्या हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे? क्या सर कितने परसेंट चांसेस, आपको क्या लगता है कि सीबीएसई अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं हमारे क्वेश्चंस को पढ़कर उसके आंसर्स काट दे? अगर कहीं ज़्यादा नंबर मिल गए तो कम कर दे, कम मिल गए तो ज़्यादा कर दे। बहुत सारे कमेंट भरे हुए हैं। इन सब क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको एक एक करके दे रहा हूं। और इवन कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर पहले कॉपी मिलेगी फिर रीचेकिंग होगी। मैं आपको ये स्टेप भी एक एक करके समझाता हूं। वैसे मैंने रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के ऊपर पहले से वीडियो बना दिया, फिर भी शॉर्ट में ये सारी चीजें बताता हूं। मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली बताऊंगा और आपको अपने सीबीएसई में 12 साल काम करने के एक्सपीरियंस में बताऊंगा। और एक एक चीजें ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी मेरे बच्चे, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब मेरा बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन बनाता हूं कि क्या सीबीएसई में रीचेकिंग के दौरान हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं? पहले आप समझिए रीचेकिंग रीवैल्यूएशन क्या है। रीचेकिंग में आप सबसे पहले अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद रीचेकिंग होगी। रीचेकिंग आपके सामने नहीं होगी। रीचेकिंग पहला स्टेप है। रीचेकिंग में क्या होगा कि जब आप रीचेकिंग का फॉर्म चला गया सीबीएसई के पास कि यार इस बच्चे का रीचेकिंग आया है। अब रीचेकिंग आया, वो बंदा क्या करेगा, जो सीबीएसई के इंटरनल होंगे वो हर एक क्वेश्चन पे देखेंगे कि मार्क्स मिले या नहीं मिले, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, क्या टोटलिंग कोई गलत तो नहीं हो गई। आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाएगा। अगर किसी एग्जामिनर ने उस टाइम आपके सही क्वेश्चन को गलत कर दिया है, वहां 0 दे दिया है, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा। या सही क्वेश्चन मतलब सही क्वेश्चन को काट दिया है तो भी नहीं पढ़ा जाएगा, गलत क्वेश्चन पे मार्क्स दे दिया है तो भी नहीं पढ़ा जाएगा। समझो मेरी बात को। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया, गलत करने के बाद गलती से उस पर 1 नंबर चढ़ गया है, जबकि आपको लगता है नहीं चढ़ना चाहिए था, पर 1 नंबर चढ़ा हुआ है, तो रीचेकिंग में उस नंबर को नहीं काटा जाएगा। अगर सीबीएसई ने कोई सही क्वेश्चन को गलत कर दिया है, सही क्वेश्चन को गलत करने के बाद भी उसको नहीं काटेगा। रीचेकिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रीचेकिंग के दौरान बस आपकी टोटलिंग चेक होगी, क्लरिकल गलतियां चेक होंगी, कहीं क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं टोटलिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई, बस ये चेक होगा। अब ये पहला स्टेप था। तो यहां पर मार्क्स जो जुड़ने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है, वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कम होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं गो फॉर द रीचेकिंग। अब सेकेंड स्टेप है कि आप रीचेकिंग में, सीबीएसई ने बोला आई एम सेटिस्फाइड, आपके जो नंबर मिले थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, अब आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। आपने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे आपकी कॉपी चाहिए, अपनी कॉपी चाहिए। अब आप कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे। स्कैन कॉपी सेकेंड नंबर पे आती है। जब स्कैन कॉपी सेकेंड नंबर पे आती है तो वहां से आप स्कैन कॉपी को चेक करेंगे। अब यहां पे चेक कर रहे हैं, आपने अपनी कॉपी किसी एक्सपीरियंस टीचर्स के पास दिखाई, जो भी आपके आसपास के टीचर्स हैं उनको आपने दिखाई। इवन आप चाहे मेरे को दिखाना, अगर फिजिक्स में मेरे को दिखाना है, केमिस्ट्री में दिखाना है, तो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद सीबीएसई की कॉपी चेक करता हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वहां पर हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप चाहे तो अपने लोकल्स में भी दिखा सकते कॉपीज, ठीक है। अब ये सेकेंड स्कैन कॉपी आ गई। स्कैन कॉपी में लगा यार जो टीचर ने नंबर दिए थे सीबीएसई में वो सही थे, मुझे आगे नहीं बढ़ना, आप स्टॉप कर दीजिए वहीं पे, आपको रिवैल्यूएशन में नहीं जाना। अब रिवैल्यूएशन में नहीं जाना तो मार्क्स घटने और बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आपने सीबीएसई को चैलेंज किया कि नहीं भाई मेरा ये क्वेश्चन सही था। मेरी बात को समझना कि पहला स्टेप है कि यार एक गलत क्वेश्चन पे मुझे मार्क्स मिल चुके थे। मान लीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, उस पे गलत क्वेश्चन था, मुझे मार्क्स मिल चुके थे। रिवैल्यूएशन स्टेप पर आ गया हूं मैं 17 नंबर को से सेटिस्फाइड हूं भाई, थैंक गॉड मैंने गलत कर रखा था फिर भी 1 नंबर मिले हुए। अब मैंने कहा 20वां नंबर क्वेश्चन जहां पर सही लिखा हुआ है यहां मार्क्स कम है, या आपने जिनसे कॉपी चेक करवाई, जो भी आपके लोकल टीचर्स हैं उनसे कॉपी चेक कराई, उन्होंने कहा नहीं यहां तो मार्क्स मिलने चाहिए, आप वेरीफाई हो गए कि मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए रीवैल्यूएशन कराएंगे और वो बस 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आपके 17 नंबर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे जो जिस पे गलती से मार्क्स मिल गए थे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। अब मेरे को लगता है इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैं कहता हूं मेरे बच्चे गो फॉर द रिवैल्यूएशन यार।
अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ, मेरे कम नंबर मिले, गो फॉर द रिवॉल्यूशन। आई एम जस्ट से गो फॉर द रिवॉल्यूशन। मैं आपके साथ हूं मेरे बच्चे। आप देखिए कहीं ना कहीं, अगर भाई साहब आप सोच रहे हैं, आप एक चीज सोचिए, इन्होंने कहा कि सही क्वेश्चन है, उस पर अगर हम मार्क्स बढ़ाने पड़ गए तो हम 25 रुपीज नहीं लेंगे। अभी आप देखते जाइए अभी क्या क्या होने वाला है। बहुत ओल झोल हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ओल झोल हुआ है। आपको पता है कितने गंदे मार्क्स आए हैं यार, कितने गंदे मार्क्स आए, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा एक और चीज कह रहा हूं यार, आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबके कमेंट आंसर नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरी ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या मुझे लाइव आना चाहिए। अगर आप मेरे को लगता है, आपको लगता है कि हाँ सर आपको लाइव आना चाहिए, तो आप मुझे लिखिए कि सर हाँ लाइव आ जाओ, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। तो एक बार बैठ के 1-to-1 इंटरेक्शन में लाइव में भी आंसर्स दे देता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इस बात भी डाउट रह गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका आंसर देने के लिए, मुझे देने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, बाय बाय।